Hello students, how are you all? I hope you are doing well at home. I am Lakshmi and today we will start lesson 3 air. Air is everywhere. आप सबको पता है एयर जो है हवा है वो हमारे चारों तरफ है बट वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते हैं. ओनली वी कैन फील इट. हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, so air is everywhere all around us. We cannot see air but we can feel it. Hold up both of your hands in front of your face and wave them. जब आप अपने हाथों को अपने फेस के आगे रखेंगे और क्या करेंगे, यस वेव करेंगे तो आपको क्या फील होगा, यस ठंडी ठंडी हवा लगती है. तो दैट मीन्स एयर को आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. ओके, कैन यू फील एयर? यस वी कैन फील एयर. नाउ ब्लो ऑन टू योर हैंड्स. व्हाट डू यू फील? जब आप अपने हाथों पर ब्लो करेंगे तो भी आपको क्या फील होगा कि एयर आप फील करेंगे कि आपके हाथों को क्या टच कर रही है, एयर टच कर रही है बट हमें दिखाई नहीं देती है एयर. Why do we need air? All living things need air to live. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको क्या चाहिए, एयर चाहिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू ब्रीथ. और एयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें सांस लेना होता है तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो वो हमें कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है. ओके, एयर हेल्प्स इन मूवमेंट. और एयर जो है मूव, कोई भी चीज़ की मूवमेंट होती है तो उसमें भी एयर क्या करती है, हेल्प करती है. ओके, लाइक सेल बोट्स एंड शिप्स मूव ऑन वाटर विद द हेल्प ऑफ एयर. और जैसे कि सेल बोट है ना, शिप्स है, तो ये कैसे मूव करेगी, विद द हेल्प ऑफ एयर. एरोप्लेन्स एंड पैराशूट्स नीड एयर टू फ्लाई. आपने एरोप्लेन देखा होगा, पैराशूट देखा है, तो उनको भी फ्लाई करने में क्या चाहिए, एयर चाहिए. सो एयर इज नेसेसरी. एयर जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, एयर हेल्प्स अ काइट टू फ्लाई इन द स्काई. जैसा कि आपने देखा है, पतंग उड़ाते हो तो पतंग कैसे उड़ेगी, यस विद द हेल्प ऑफ एयर. एयर होगी तो ही जो काइट है वो आसमान में उड़ती चली जाती है ना. एयर ऑल्सो हेल्प्स अस इन मैनी वेज इन आवर डेली लाइफ्स. हमारी जो रोज़ की एवरीडे लाइफ में भी जो है एयर बहुत ज़रूरी है. कैसे ज़रूरी है, एयर हेल्प्स आवर क्लोथ्स टू ड्राई. और जब हमारे कपड़े, जैसे मम्मी कपड़े धोती है तो बाहर डाल देती है, क्यों डालती है, क्योंकि एयर जो है उसके जो वाटर वेपर होता है वो क्या कर लेती है, यस एब्जॉर्ब कर लेती है. तो कपड़े जो है हवा में जल्दी सूख जाते हैं. ओके, वी फिल एयर इन आवर बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल एंड कार टायर्स. दिस हेल्प्स द व्हीकल्स टू रन स्मूथली ऑन द रोड. और एयर कहाँ होती है, यस आपकी बाइसिकल में, है ना. बाइसिकल देखा होगा, तो अगर उसमें पंचर हो जाएगा तो चल पाएगी आपकी साइकिल, नहीं. तो आपकी बाइसिकल, मोटरसाइकिल और कार के जो भी टायर्स होते हैं उनमें क्या होती है, एयर होती है. हवा क्यों होती है टायर में, क्योंकि वो स्मूथली, यानी स्मूथली उसको चलने में हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज विंड एंड ब्रीज. तो व्हाट इज विंड? विंड क्या होती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड. ओके, एयर तो हमें दिखाई नहीं देती है पर जब विंड चलेगी तो आपको कुछ सुनाई देता है, आवाज़ आती है. इट कैरीज साउंड एंड स्मेल टू द सराउंडिंग्स. यानी विंड जो है वो उसकी एक साउंड होती है, आवाज़ आती है कि हवा चल रही है, और साथ में खुशबू भी विंड के साथ बहकर आती है. ओके, एग्जाम्पल कौन से हैं, द साउंड फ्रॉम अ लाउड स्पीकर कैन बी हर्ड इन फार ऑफ प्लेसेस. यानी कि बहुत दूर लाउड स्पीकर चल रहा है तो आपकी उस लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो आपको
आपके कानों में सुनाई देती है। क्यों? यस, विद द हेल्प ऑफ विंड, क्योंकि वो उसकी जो साउंड है वो वेव यानी कि उसकी साउंड की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाती है थ्रू विंड। अ फ्लूट प्रोड्यूसेस म्यूजिक फ्रॉम द एयर ब्लोन इनटू इट। आपने बांसुरी देखी होगी, जब आप उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जब आप मुंह से उसको बजाते हैं यानी एयर डालते हैं उसके अंदर, तो क्या प्रोड्यूस होती है उस फ्लूट में से? यस, म्यूजिक होता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ विंड। सिटिंग इन योर लिविंग रूम यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। किचन में मम्मी क्या खाना बना रही है, अगर आप सिटिंग रूम में बैठे हैं तो आपको क्या आ जाएगी? खुशबू आ जाएगी। वो भी कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ विंड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रीज। ब्रीज क्या होती है? अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो हल्की हल्की हवा चलती है, बहुत अच्छी हवा लगती है, उसे हम बोलते हैं ब्रीज। ओके, सुबह सुबह जब आप बाहर जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत फ्रेश होता है, तो हवा वो कौन सी होती है? ब्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जगह को घेरना, ऑक्यूपाई करना। ओके, तो एक एक्टिविटी है, वॉट इज इन द बैलून नाउ। अगर आप एक बैलून लेंगे तो बैलून कैसा होता है? ये अगर उसमें हवा नहीं है तो वो फ्लैट ही रहता है। When you blow air, जब आप उसमें एयर डाल देंगे बैलून में तो वो क्या होगा? यस, बड़ा सा हो जाता है ना। बैलून के अंदर क्या है? एयर होता है। What happens when you blow more air into it? अगर आप उसमें और थोड़ा हवा भरेंगे, स्मॉल दिखाई देता है, और ज़्यादा भरेंगे तो उसमें थोड़ा और स्प्रेड हो जाता है बैलून, है ना, बिगर लगेगा। यस, द एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड द बैलून। बैलून के अंदर क्या है? यस, एयर भर गई है। When you loosen the balloon, the air comes out, the balloon becomes smaller, है ना। जब आप उसको छोड़ देंगे, लूज कर देंगे तो उसकी जो एयर बाहर आ जाएगी और जो बैलून है वो अपने सेम शेप में आ जाएगा, यानी कि उसका जो एयर है वो निकल गया, है ना। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझे? कि एयर जो है वो जगह भी घेरती है। हमने एग्जाम्पल देखा, बैलून में अगर आप हवा भर देते हैं तो उस बैलून के अंदर क्या है? यस, एयर। तो दैट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अंडरस्टूड? नाउ एयर हैज वेट। अब आप ये भी एग्जाम्पल देखो कि एयर में कैसे वेट होता है। ब्लो 2 बैलून्स टू नियरली द सेम साइज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 बैलून लेना है और दोनों को अच्छे से फुला लेना है। ओके, टाई देम टाइटली विथ स्ट्रिंग। दोनों बैलून को क्या कर लेना है? बांध लेना है। हैंग द बैलून्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ वुडन रूलर। एक रूलर ले लो, लकड़ी की जो स्केल होती है वो ले लो और दोनों बैलून को साइड साइड में क्या करना है? बांध देना है। टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द रूलर। ट्राई टू बैलेंस द 2 बैलून्स। और आपको एक बीच में भी रूलर के एक स्ट्रिंग बांध देना है, धागा बांध देना है, जिससे कि वो क्या हो? बैलेंस हो जाए। ओके, नाउ प्रिक वन ऑफ द बैलून विद द शार्प पिन। और आपने 2 बैलून बांधे हैं तो वन साइड के बैलून को आप प्रिक कर देंगे, यानी कि उसको फोड़ देंगे, उसकी हवा निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वॉट हैपन्स? द एयर फ्रॉम द प्रिक बैलून कम्स आउट। जिसको आपने सुई लगा के फोड़ दिया है तो वो क्या होगा? उसकी हवा बाहर आ गई। तो इससे क्या आपको पता चलेगा? द रूलर टिल्ट्स डाउन ऑन द साइड विद द टिल्टेड बैलून। और जिस साइड में बैलून, जो एयर वाली बैलून है, उस साइड में वो जो रूलर है वो झुक जाएगा, है ना। दिस शोज दैट एयर हैज वेट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा इस एग्जाम्पल से? कि एयर में क्या होती है? वेट होती है। ओके, क्योंकि यहाँ की जो बैलून की एयर निकल गई और जिस साइड की बैलून की एयर है वो रूलर उस साइड में यस झुक जाता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट एयर। तो हमें क्या पता चलता है, एयर इज नेसेसरी एंड एयर इज एवरीवेयर ऑल अराउंड अस। एयर हमें दिखाई नहीं देती है पर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। ओके, एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम एयर के बिना नहीं रह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। Thank you. Have a nice day. Keep smiling.